हेलो चिल्ड्रेन। आज आज बच्चों हम जो है प्राचीन भारत के राजवंशों के बारे में बात करेंगे और उन प्रमुख राजवंशों के संस्थापक कौन थे इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है बोर्ड में फोकस करेंगे बच्चों। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश। हाँ बच्चों, एक चीज़ आपको हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो वो ट्रिक जो है 2 शब्दों में है। वह कौन सा है ट्रिक? हसीन मौसूक सा। यही आपको 2 वर्ड याद रखना है, 2 शब्द, हसीन मौसूक सा। और इसी पे जो है ये क्रम से है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको जो है ये आपका अधिगम जो है बहुत दिनों तक प्रभावी रहेगा। तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वर्ड क्या हमने बताया था बच्चों? हसीन मौसूक सा। हसीन मौसूक सा। तो ह से हम लिखते हैं बच्चों हर्यक वंश। हर्यक वंश। सी से हम लिखते हैं बच्चों शिशुनाग वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से हो गया बच्चों नंद वंश। ये हमारा पहला शब्द कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, मौसूक सा। तो मौ से हो गया बच्चों मौर्य वंश। सु से हो गया बच्चों शुंग वंश। शुंग वंश। क से हो गया बच्चों कण्व वंश। कण्व वंश। सा से हो गया बच्चों सातवाहन वंश। सा से सातवाहन वंश। अब बच्चों हम इसी के साथ जो है इसके संस्थापक की भी चर्चा कर लेते हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? उसका नाम था बिंबिसार। क्या था नाम बच्चों? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? शिशुनाग ही था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद। अभी बच्चों बीच में एक सीरियल आया था धनानंद के नाम से, जो है चाणक्य का। चाणक्य उसमें रोल किया था और धनानंद बहुत ही प्रभावी रोल किया था। तो यह नंद वंश का ही वह शासक था, बहुत पॉपुलर हुआ था टीवी सीरियल। तो अब हम बच्चों चलते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक बच्चों वासुदेव था। क्या नाम था बच्चों? वासुदेव। अंतिम में है बच्चों सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। तो बच्चों एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं।
हा से जैसे बच्चों दो वर्ड है हमारा हसीन मौशुक सा, तो हा से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, मौ से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, क से हो गया कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। और उसी तरह हम इसके संस्थापक की भी चर्चा कर लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, मौर्य वंश का संस्थापक था बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, और अंतिम में सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। तो बच्चों इसको आप क्रम से याद कर लेंगे तो ये जो है आपका अधिगम जो है बहुत दिनों तक प्रभावी रहेगा और आप जल्दी इसको भूलेंगे नहीं। तो हम लास्ट में, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते बच्चे, हम चलते हैं लास्ट में अमेजिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का अमेजिंग फैक्ट बच्चों ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, उसकी डिजाइन किसने तैयार किया था। तो बच्चों उसकी डिजाइन जो तैयार किया तो उसका नाम आप ध्यान से सुनेंगे, उसका नाम था पिंगाली वेंकैया। अगर आप पिंगाली वेंकैया नहीं याद रख सकते हैं तो आप जो है पी वेंकैया भी याद रख सकते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा। फिर से हमने क्या बताया बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए, पिंगाली वेंकैया। तो बच्चों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।